और चलिए अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है और इसमें बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आने वाले दिनों में भी राहत मिलने के आसार नहीं है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मॉनसून आते ही हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत मची हुई है। बीते एक दिन में प्रदेश में 8 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद नदी और नालों में उफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में हुआ है, क्योंकि यहां बादल फटने और लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इस मॉनसून में अब तक मंडी में 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही ब्यास नदी उफान पर है और मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक मंडी में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग अब भी लापता हैं। इसके अलावा 278 लोगों को मंडी से रेस्क्यू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी तबाही हुई है और अभी तक की बारिश में 10 क्लाउड बस्ट हो चुके हैं और पेयजल योजनाओं को भी नुकसान हुआ है और जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट सरकार के है उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे रोड भी टूटे गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है। बिजली की सप्लाई कुछ जगह बाधा पड़ी है और इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि उसे तुरंत प्रभाव से कैसे बहाल किया जाए। मंडी में बादलों के जल प्रहार के आगे नदी नाला ओवरफ्लो कर रहा है। सड़कें मलबे से भरी हुई हैं और नदियों के उफान के आगे पुल भी नहीं टिक पा रहा। मंडी के कुकलाहा गांव को जोड़ने वाला पक्का पुल और लकड़ियों वाला पुल और इसके साथ ही एक मंदिर, दुकानें और 8 घर चपेट में आ गए। मंडी के साथ शिमला, कुल्लू समेत कई जिलों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शिमला में हुई भारी बारिश ने आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला शहर में भारी बारिश की वजह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल शिमला जल प्रबंधन लिमिटेड जिन नदियों से पानी उठाती है वहां भारी बारिश की वजह से मिट्टी भर आई है। इसी वजह से पंपिंग नहीं की जा रही है और लोगों को पीने के पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। शिमला के बाद तस्वीरें देखिए हमीरपुर की, जहां बिलाहा गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें कई लोग फंस गए। सूचना के बाद हिमाचल पुलिस के जवान गांव में पहुंचे। दुर्गम और जोखिमपूर्ण हालात के बावजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और रस्सियों के सहारे एक ग्रामीण को सैलाब से सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने की घटना के बाद तबाही आज भी दिखती है। यह है कुल्लू जिले का सेंट वैली गांव, जहां लोग अभी भी डरे हुए हैं। रात को नींद नहीं आती। दरअसल यहां 25 जून को बादल फटा था, जहां 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। बादल फटा था 25 जून को। उसके बाद में बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर, पेड़ और उसके बाद में जो ठीक सामने आप पुल आप देख रहे हैं, वहां पर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको जूम करेंगे, वहां पर एक रोड था वो तबाह हो गया। आसपास के जो घर थे वहां तक जो मलबा है वो पहुंच गया और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बिहाली गांव है, वहां पर 3 लोग जो थे वो बह गए। तीनों की मौत हो गई। 2 का अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो डरे सहमे हैं। बाढ़ आई तो तब मतलब ना वॉल हुई, तो उसकी वजह से सारा नदी का रुख हमारी तरफ को बढ़ गया और जिससे हमारी मतलब जो ज़मीन का नुकसान हो गया, हमारी फसल वगैरह। और जिसमें मेरा फिश फार्म भी था और मेरे ताऊ जी का क्या कहते पशु वगैरह का यहाँ पर था, गौशाला था, सारा बह गया, घर वगैरह बह गया। हिमाचल के बाद दिखाते हैं आपको कटरा में क्या हालात। देखिए कैसे दुकानों के बीच से बारिश का पानी सैलाब बनकर परेशानी खड़ी कर रहा है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को
सड़कों से बह रहे इस तेज बहाव का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिनों तक यहां लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। Zee News.